सोशल मीडिया पर रेलवे का एजुटेशन लगातार चलता रहता है, हमने इसे लगातार कवर भी किया है। हाल में एक एजुटेशन चला जहां आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसीज को इंक्रीज करने की बात जो है वो कही गई। अगर आंकड़ों को ले ले तो 2024 में जो वैकेंसी आई एनटीपीसी की बात कर रहे हैं 11,558 पद, और 2019 में हम जानते हैं 35,000 जो पद थे, और कटौती अगर आप कंपैरिजन करें इस बीच में वैकेंसी नहीं आई और कटौती हुई 20,000 से 23,000 करीब कटौती हुई। अब इन छात्रों, क्योंकि आप लगातार जुड़े रहे हैं, इन छात्रों की मांग क्या आप उठाएंगे विपक्ष के? अब क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी में एंट्री हो चुकी है, लोगों की ज्यादा उम्मीद होगी कि अब आपके पास वो पटल है जिस पर आप बैठकर वो बात कह सकते हैं और उस बात को और ज्यादा भी सुना जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल सही बात आपने कहा है। ये जो पूरा एनटीपीसी का मसला है, रेलवेज की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज का, 2019 में भर्ती निकली थी। वो भर्ती भी हमारे साथियों के कई प्रयासों के बाद, कई आंदोलन के बाद सरकार को दबाव में लाना पड़ा था, और उस भर्ती को पूरा करते करते मोदी सरकार ने पूरे 5 साल बिता दिए। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि इनकी सारी नौकरियाँ जो हैं वो पंचवर्षीय योजना बन जाती है, जिसको आइडियली हमारा मॉडल एग्जाम कोड कहता है कि ये 9 महीने में पूरी होनी चाहिए कोई भी भर्ती। वो जो आपका 9 महीने वाला एक वो था जो आपने दिया था टाइम बाउंड और फेयर रिक्रूटमेंट के लिए। हाँ, बिल्कुल। वो क्या कांग्रेस के जरिए भी अब आप प्रपोज करना चाहेंगे? करेंगे, पार्टी में बात करेंगे उसको। और कांग्रेस ने ये कहा भी है, कांग्रेस ने खुद पहले से टाइम बाउंड और फेयर रिक्रूटमेंट की बात को मजबूती से रखा है, और उसको, जैसा मैंने कहा ना, कोई अलग अलग बात तो हम लोग पहले भी नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए अब और आसान और अब अच्छा हो जाएगा। 5 साल बिता दिया एनटीपीसी की भर्ती को पूरा करने में, और जब 2019 में भर्ती निकली 24 तक ला दिया, और जब 24 का चुनाव आया, आपको ध्यान में होगा रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन के साथ हमारी एक बैठक हुई थी, उसमें मैंने इस मुद्दे को ही प्राइमरली हाईलाइट किया था कि रेलवेज में इतनी बड़ी तादाद में वैकेंसीज है, लाखों पद रिक्त है, स्वीकृत हैं लेकिन रिक्त है, रिक्वायरमेंट तो और ज्यादा है। मैं कह रहा हूँ जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसमें से इतनी वैकेंसी है, और रेलवे में इतने आए दिन घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटना हो जाती है, लेकिन सेफ्टी के पोस्ट खाली हैं, पोस्ट को खत्म किया जा रहा है, और 5-5 साल तक भर्ती नहीं निकलती, उन पदों को भरा नहीं जाता। तो ये सिर्फ रोजगार और नौकरी का मसला नहीं है, आप पूरी रेलवे प्रणाली को कैसे चलाएंगे उसका मसला भी है। तो सवाल ये है कि 24 के चुनाव आते आते जब आपको मजबूरी में निकालना भी पड़ा, उस वक्त रेलवे बोर्ड की जो चेयरपर्सन थी उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था, उन्होंने कहा था कि नहीं, हम इस पर विचार कर रहे हैं और कुछ ना कुछ करेंगे। मुझे लग रहा था ऐसे भी चुनाव आने वाला है, कुछ ना कुछ शायद होगा ही, लेकिन ये जो संख्या आई है वैकेंसीज, ये बहुत कम है, जितनी बड़ी वैकेंसी है उसकी तुलना में बहुत कम है। तो ये बढ़ाया जाना चाहिए, मैं बिल्कुल इसके पक्ष में हूँ। मैं इस पक्ष में हूँ कि रेलवेज के जितने भी पोस्ट हैं उनको अविलंब भरा जाना चाहिए। आप देखिए असिस्टेंट लोको पायलट्स की हालत देखिए, रनिंग स्टाफ रेलवे में जो है वो 16-16 घंटे 20-20 घंटे लगातार काम करते हैं, दुर्घटना नहीं होगी तो क्या होगा। तो दोस्तों, फाइनली आपने जो इंटरव्यू देखा, इसमें आपको बताया गया है कि रेलवे में एनटीपीसी में भारी संख्या में पदों में बढ़ोतरी होगी, और ये पद आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। और जिस एनटीपीसी में जो ग्रेजुएट लेवल के जो फॉर्म भराए गए हैं उनमें वापस आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। जैसे ही वैकेंसी बढ़ती है तो आप वहाँ पर अपना वैकेंसी और जोन वाइज देख के, जहाँ से जितनी वैकेंसी बढ़ी है तो उसी आधार पर आप अपना करेक्शन कर पाएंगे, जो जोन चेंज कर पाएंगे। तो जल्दी आपको वैकेंसी बढ़ने को देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।